मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ भोगति। मामा ही पार्थ व्यापाश्यप्यपि पाप योनिया स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र से अपि पराम गति। हे अर्जुन, जाति के अभिमानियों ने स्त्रियों को, अछूतों को, शूद्रों को, अपर लोगों को भक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। मैं भक्ति का अधिकार दिलाने आया हूं। मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ भोगति। जाति के अभिमानियों ने स्त्रियों को, अछूतों को, शूद्रों को भक्ति के अधिकार से निकाल दिया कि न तो मंदिर में जा सकते हो, न अधिकारी हो तुम, तो मैं अधिकार दिलाने आया हूं। ये पुराण सुनाते हैं हमें पुराण करता, पुराण सुनाते हैं पुराण करता, तो क्या ये बातें बताते हैं? जब जब अवतार हुए तब तक उन्होंने मत पंथ संप्रदाय के भेद को मिटा के एक मानवता के प्रेम में जोड़ा, एक ईश्वर की भक्ति सिखाई। तो ये उनके विषय में लिखा है, यह कुमति मिटा के मेल दोनों मति का, दृढ़ स्थिर कर दे लाल सोहे सती का। तो दिव्य दृष्टि के हुए बगैर ये छुआछूत ऊंच नीच का मत पंथ संप्रदाय का भेद नहीं मिट सकता। और ये पुण्यवान को मिलती है दिव्य चक्षु, उसका शुरुआत हो गया है, बीज बो गया है, धीरे धीरे झाड़ बनेगा, फलित फूलित होगा। भगवान मायानंद जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार में दिव्य ऋषि का प्रचार प्रसार फैलने के लिए 500 वर्ष लगेंगे बस। आगे विजय बंधन सक्करता 500 वर्ष से शुरू होगा और हजारों वर्ष तक ये चलेगा। तुम कहोगे कि वो अवतार हो गया, कछु मिटा ही नहीं। अरे कृष्ण का जन्म हुआ था तो छुपाना पड़ा था कि नहीं? राज भर के एक एक वर्ष के बच्चे मरवा दिए थे कंस ने। पता लग गया था कि नंद के घर में छिपाया गया है। तो नंद कंस राज के अंतर्गत जागीरदार था। जागीरदार जो होता है राजा के समकक्ष रहता है, उसके घर में घुस के नहीं मरवा सकता था कंस, नहीं तो महीनों युद्ध चल जाता। तो भी मरवाने के लिए कहा था पूतना को कि स्तन में जहर लगा ले और यशोदा से मांग के पिला देना, जहर पिएगा मर जाएगा। परंतु जिसके प्रारब्ध में जो रहता है, जाको राक्षसाइयां मार सके न कोई, जो बल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। कृष्ण जिस काम के लिए आए थे बीच में कैसे निधन हो जाएगा उनका? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता अशोक वाटिका में 1000 प्रकार के कष्ट दिए रावण ने, समझ गए? और 1000 प्रकार के उपाय किए सीता ने कि मैं मर जाऊं। कभी कभी साड़ी बांध ली गले में कि घोंट लूं, कभी कभी आग लगाना चाहिए कि जल मरूं, कभी कभी पत्थर पे सिर मारना चाहे। पर अंत में सीता ने क्या कहा है कि सत्यम बतेदति प्रुदंत लोके नया काल मृत्यु भवतीत लोके। ये अकौत्य सत्य है कि अकाल मृत्यु नहीं होती, नहीं तो मैंने सैकड़ों उपाय किए मरने के, में मर नहीं पाई। क्या उत्तर है आपके पास? क्यों मर जाए सीता? अभी उसके गर्भ से 2 बच्चे पैदा होना है, और वो लंका में मर जाते तो 2 बच्चे कौन के प्रारब्ध में पैदा होते? लवकुश। और जब लवकुश पैदा हो गए और मर गई, वो प्रारब्ध भोग बाकी था कि 2 बच्चे उसके गर्भ से पैदा होना है, और लंका में मर जाती तो वो 2 बच्चे कौन के प्रारब्ध में थे? इसलिए हमारे प्रारब्ध में जो संसार का अच्छा काम रहता है, जब तक हमारे द्वारा अच्छा नहीं होता है तब तक 1000 उपाय करे मारने का या हम मरने का, तो नहीं मरेंगे। और पूरा हो गया तो बस चला, समय हो गया चले। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। तो इस तरह से अकाल मृत्यु भी नहीं होती। और बहुत सी बातें हैं। इसलिए भाइयों आप किताबें क्यों नहीं खरीदते? मैं तो कहता हूँ बड़ा ताजुब होता है। स्कूल की शिक्षा रहती है, स्कूल का नियम रहता है। स्कूल में विद्यार्थी जो किताबें पढ़ते हैं, कोर्स की पूरी किताबें विद्यार्थी को अपने घर में रखना पड़ी। छोटा बच्चा इतना बड़ा बस्ता ले जाता है। शिक्षक महोदय पूछते हैं
और एक किताब नहीं हुई तो वो लिख के देते हैं उनके पालक को, उसको कह देते हैं कल किताब लेके आना, नहीं तो स्कूल मत आना। और तुम्हारे पालक को दे देना कि किताब खरीद के दे, नहीं तो स्कूल मत भेजना। तुम्हारे पास कछु नहीं खीसा में, खाली खीसा आए खाली खीसा चले, ये खीसा में भी कुछ नहीं गया। ठीक है, तो भैया अध्ययन मनन करो, बड़ा सरल है ये उपाय। अब रहा मतलब ये 20,000 संत घूम रहे हैं भारत में, जो मेरे समान उम्र के होंगे आप लोग। आज से 50 वर्ष पहले हमारे भारत में 10-15 संत थे केवल, और आज 20,000 संत घूम रहे। तो धर्म सुधर गया कि चौगुना बिगड़ गया? तो ये हर एक संत कहता है कि हम धर्म सुधार रहे, हम धर्म सुधार रहे। कौन मत नहीं कहता है कि हम धार्मिक हैं? फिर धर्म सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है? इसका मतलब ये है, ये चिकित्सक लोग जानते हैं, किसी रोग के कारण का पता ना चले, और कितनी ही महंगी दवाई करो, कितने ही डॉक्टर बदल जाना, रिएक्शन के सिवाय कुछ लाभ नहीं होगा। रोग के कारण का पता चल जाए तो सस्ती दवाई काम कर सकती। तो ये जीव आत्मा को रोग हो गया है निज स्वरूप का अज्ञान। जिस अंशी का ये अंश है उसी को भूल गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब तक ये अपने अंशी विष्णु परमात्मा को नहीं जानेगा तब तक 1000 संत बढ़ जाएं और 1000 लोग हो जाएं। रामचंद्र जी के पहले भी हजारों संत थे, मानते थे कि ईश्वर है, जानते नहीं थे। तो पढ़ा हो गया आपने, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंच के लोका, बैठे सब सुर करहीं विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करहीं पुकारा। और वो परमात्मा कहाँ मिलेगा जिसको पुकार के बुला लें? वो हजारों लोगों में एक ही व्यक्ति थे जो जानते थे परमात्मा को, वो पार्वती पति शंकर जी थे। वो चुप बैठे थे, मैं क्या कहूँ इनके, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई क्षीर समुद्र, कोई बैकुंठ की बात करता है। जब उनसे कहा गया कि आप चुप क्यों बैठे हो, आप ही तो बताइए कि कहाँ है परमात्मा, तो वो पार्वती जी से कहते हैं कि तेही समाज गिरजा में रहियूं, अवसर पाए बचन कछु कहूं। जब मुझे बोलने का मौका दिया तब मैं बोला, नहीं तो बोलता ही नहीं। अरे देश काल दिस विदस्यो माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। वो प्रभु व्यापक सर्वत्र समान है, वो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापा है, समान व्यापा है। मैं जानता हूँ ये क्या कहते हैं, वो 7वें आसमान पर साकेत, क्या कहते, पाताल में रहता है, क्षीर समुद्र में रहता है, बैकुंठ में रहता है। ये तो हाल हो गए अपने अपने मतों का, अपना अपना अंधविश्वास, और सच्चे को भूल गए। बस क्या है रोग, क्या है? निज स्वरूप का अज्ञान। वेद में कह दिया कि तमेव विदित्वाति मृत्यु वेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। विष्णु परमात्मा को जानकर ही, परमात्मा का अंश जीवात्मा जिसने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, विष्णु परमात्मा को जानकर ही जन्म मृत्यु के दुख में चक्र से छूटेगा। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, न यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा, पंथ यानी रास्ता, विद्यते यानी जानने का। पर विष्णु परमात्मा को जानने का 4 योगों में और 3 काल में कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य विचक्षुरततम। परमात्मा के परम पद को दिव्य चक्षु योग से दिव्य चक्षुवान सदैव 24 घंटे देखते हैं। अब बात वही हुई, प्रवेश का वाले होंगे, कुछ मिडिल वाले होंगे, कुछ हाई वाले होंगे, आज जो कॉलेज में आ गए होंगे उनको परसेंटेज तो मिलता जाएगा। प्राइमरी वाले क्या करेंगे? फिर भी छोटी बड़ी सब बातें पूछ लेना चाहिए, और जितना बुद्धि में आए उतना समझ लेना चाहिए। तो अपना अब समय प्राय हो गया है, 5-7 मिनट और। एक आज भूली बिछड़ी बात हो तो और बता। स्वामी जी, अवतार जब धर्म दलामी होता है तो उनका आगमन होता है या किसी के तपस्या से आता है? नहीं, मनुष्य रूप का आया था स्वामी थोड़ा, वो उनकी तपस्या से नहीं आया था, वो ऐसा रामायण पढ़ने पे होता है। इस प्रसंग को समझ लीजिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनसे ही भई नरसृष्टि अनुपा।
ती मन राजकीन बहुकाला सब विधि पिरहु आयुष प्रतिपाला। भयो न विषय विराग भवन बसत भव चौथपन। हृदय महादुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति में। मैं भक्ति तो कर रहा हूं पर मुझे मालूम नहीं है कि वो परमात्मा कहाँ है। ठहरो अभी समझो आप, 5 मिनट की बात पर खत्म। तो मैं भक्ति तो कर रहा हूं पर मुझे मालूम नहीं है कि वो परमात्मा कहाँ है। ये सब भक्ति तो कर रहे हैं पर कुछ एक लोगों को छोड़ के मालूम ही कहाँ रहता है। तो बरबस राज सुतन नृपदीना नारी समेत गबन मन कीना। पुत्र को बुला के राज्य का अधिकार सौंप दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के सहित परमात्मा की खोज को निकले। उन्होंने सुना था कि नैमिषारण्य तीर्थ में बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, वो परमात्मा दर्शन कराते हैं। नैमशवर तीर्थ विख्याता सकल सिद्धि सेवक सुखदाता। और नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए, वहां आश्रम बना लिया, जाहिर कर दिया कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं पर जिसकी भक्ति कर रहा हूं वो परमात्मा को मैं नहीं जानता। कृपा करके कोई मुझे परमात्मा की पहचान करा दे। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, बड़े सिद्ध बड़े बड़े मुनि ज्ञानी मिलने आए, जिससे पूछते थे कि अरे परमात्मा मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, सब प्रकार उपास व्रत पूजा पाठ हवन जाप फप सब ये सब करने के बाद में ये नहीं जानता कि जिसके लिए भक्ति कर रहा हूँ वो परमात्मा कहाँ है। तो किसी ने कहा एकादशी व्रत करो, किसी ने कहा हलषष्ठी करो, किसी ने कहा गंगा नहाओ, किसी ने कहा कुछ कर। बोली ये तो मैं कर चुका हूँ, इसे नहीं मिला। जब नैमिषारण्य में कोई नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ दिया स्थान और जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए। अरे यहाँ नहीं तो काशी में मिलेंगे दर्शन कराने वाले, तो अयोध्या में मिलेंगे, तो वृंदावन में मिलेंगे, मथुरा, जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए। एक भी तीर्थ में परमात्मा दर्शन कराने वाला नहीं मिला। वो कौन सा परमात्मा का दर्शन करना चाहते थे? उपजंग जासु अंश से नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना, सो स्वरूप देखो भर लोचन। जो है वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजे अभिलाषा, पूरे अभिलाष निरंतर होई देखो नयन परम पुरुष होई। वेदों में लिखा है कि परमात्मा है और वेद का सिद्धांत सत्य है, तो किसी न किसी दिन मेरी अभिलाषा होगी पूरी। जो है वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजे अभिलाषा और अभिलाष निरंतर होई कि देखो नयन परम पुरुष होई। कौन सा प्रभु? उपजन जासु वंश से नाना विष्णु विरंच शंभु भगवान। हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर इससे पैदा होते और चले जाते हैं, लाइनें ही टूट रही है। वो परमात्मा चाहिए। सब तीरथ छान डाले, नहीं छान मिले। कहीं आज साल फल कंदा सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा, जो स्वरूप बस से मन माही। फिर शंकर का नाम आ गया, फिर व्यापक सर्वत्र समाना कह दिया शंकर ने। जो स्वरूप बस से मन माही, यही कारण मुनि जतन कराए। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शुद्ध हृदय वाले योगी हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जी कारण मुनि जतन कराई, जी जो स्वरूप बस से मन माही, जी कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जी निगम प्रशंसा। वेद में जिसको सगुण निर्गुण नाम से कहा है वो मैं देखना चाहता हूं। बस करही हार साख फल कंदा सुमरही बुद्ध सच्चिदान। अब अस्थि मात्र हो रहो शरीर, हड्डियों का ढांचा रह गया। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीपे आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर एक बार नहीं सैकड़ों बार आ गए। उन्होंने कहा मांग मांग वर बहुत लुभाए, परम धीर नहीं डिगे डिगाए। बर मांगो जंगल में क्या पड़े, हड्डियों का ढांचा रह गया है, तुम मोटे ताजे आए थे। उन्होंने कहा कि हड्डियां सूख जाए और मर जाए, परमात्मा को जाने बगैर नहीं रहेंगे। इतनी उत्कट इच्छा जिसकी होती है, तो क्या लिखा है? विश्ववास प्रगटे भगवान। खोज रहे थे वो विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्व में ही वास करने वाले और विश्व रूप की ही पहचान कराने वाला सदगुरु मिल गया। विश्ववास, विश्व में ही रहने वाला और विश्व रूप की पहचान कराने वाला तत्वदर्शी सदगुरु मिल गया। दर्शन करा दिया, हो गया। बस मानव भवन से आए। फिर बीच में क्या लिखा है कि उपजाई जासु अंश से नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना। ये वेद मंत्रों की वो भाषांतर हैं। उपनिषद में लिखा है ब्रह्मा विष्णु रुद्रश सर्वा भूत जाते नाश में बानु धावंती सलल नीव बाडवम।
नदी का पानी जैसे आगे आगे बहता जाता है, पीछे से धारा ही नहीं टूटती है, ऐसे हजारों ब्रह्मा विष्णु और सृष्टि चली जा रही है, पीछे से चली आ रही, वो परमात्मा चाहिए। बस विश्वरूप, विश्व में ही वास करने वाले, विश्वरूप का ही दर्शन कराने वाले तत्वदर्शी सदगुरु मिल गए। जब रामचंद्र जी को तत्वदर्शी सदगुरु मिला हो गया तो विश्व में ही वास करने वाला, विश्वरूप की पहचान कराने वाला मिला कि नहीं? वशिष्ठ। जब श्री कृष्ण को सदगुरु मिला होगा तो विश्व में ही वास करने वाला, विश्वरूप की पहचान कराने वाला शांतिपन गुरु उज्जैन में मिल गया कि नहीं? बस हो गया उनका। जब दर्शन हो गया, हाथ जोड़ के बड़ी प्रशंसा की किताब पढ़ते रहना, अब 4 पन्नों में पढ़ते रहना, परंतु हाथ जोड़ के वो तत्वदर्शी सदगुरु का कि तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो गई कि नहीं? और अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम पुरुष होई, तो तुम्हें दर्शन हो गया विश्वरूप का? नहीं। बोले तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो गई? बोले हो गई। तो बोले और कुछ मांग लो। अब क्या मांगू? तो सबसे बड़ी चीज मिल गई, जो मैं चाह रहा था, इससे बड़ा क्या मिलेगा? परंतु एक बात जरूर है कि आपने मौका दिया है तो मांगता हूं कि भविष्य में मेरी संतान हो, ऐसी सदगुरु स्वरूप हो जो विश्वरूप का दर्शन करावे, शराबी जुआरी मांसाहारी चोर न होवे। अगर आपने मौका दिया है तो भविष्य में अगर मेरी संतान हो, आप जैसा विश्वरूप दर्शन कराने वाली संतान हो, शराबी जुआरी चोरी पाखंडी ना हो, बस एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शत्रुपा ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग वर जोरो चोरी। रानी शत्रुपा भी हाथ जोड़ के खड़ी थी, अरे देवी तुम भी मांग लो कुछ। तो देवी क्या कहती? जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई वो कहीं अति प्रिय लागा। हमारी भी जो संतान हो तो आप जैसे विश्वरूप दर्शन कराने वाली हो, वो शराबी जुआरी मांसाहारी झगड़ालू ना हो। बस अब उत्तर आ गया कि मनु मर के हो गए दशरथ, और शत्रुपा मर के हो गई कौशल्या, और सदगुरु के रूप में राम आ गया। इसलिए सदगुरु 4 युग में केवल 10 होते हैं, अवतार ही सदगुरु होता है, उनकी तो हम परंपरा चला रहे। सदगुरु बनने का अभिमान कभी मत करना। हमने ज्ञान पाया है तत्वदर्शी मायानंद जी से, वो है सदगुरु। अब हम उनके काम का प्रचार कर रहे हैं, हम नहीं है अधिकारी। उनके जो कहा है कि भैया तुम्हें तो हमने अधिकार दिया, कोई माने ना माने मनाया। भूल रहे सब निज निज मत में, सोए हुए को जगाया करो। अब है भानु उदय सज्जोग का पुरुषोत्तम को लखाया करो, मायानंद का इस वीर से अनन्य पद में समाया करो। अब हमने कहा, हमने जिसको एक बार मिश्री बता दी, बोले हम तुम्हारे सदगुरु हो गए। उनने उन्हें बताया, हम ऐसे सदगुरु बनते जा रहे हैं। 4 युग में केवल जो 10 अवतार होते हैं, वो 10 अवतार ही सदगुरु हैं। उनकी तो हम लोग परंपरा चला रहे कि आविष्कारक हैं हम। बस इतना ध्यान रखा तो वो सदगुरु बनने का अभिमान भी चला जाएगा। पर अभी हमने देखा कुछ दिव्य चक्षुवान एक आध बार किसी को विश्वरूप का होते बता देते और कहते अब हम तुम्हारे सदगुरु हो गए। बताओ, ठीक है, समय हो गया है। और वो मनु शत्रुपा का विषय समझ लिया है? सगुण अगुण जो ही निगम प्रशंसा स्वरूप देख। सगुण निर्गुण नाम से जिसको वेद में कहा है वो स्वरूप देखना चाह रहा। तो सगुण क्या है? यत गुणेश वर्तमानम तत्सगुणम, यत आकार सह वर्तमानम तत्साकार। आकार के सहित जो सदैव वर्तमान दिखता है, यही तो है साकार। एकाध क्षण के लिए लुप्त होता है। यत आकार सह वर्तमानम तत्साकारम, जो आकार के सहित 24 घंटे सदैव वर्तमान दिखता रहता, यही है साकार। इसका आदि अंत मध्य। और जहाँ आकार या साकार होगा वहाँ 8 गुण जरूर होंगे। शब्द स्पर्श गंध सतरतम। दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। रामायण हम पढ़ते हैं, संसार में एक से एक बड़े दुख होते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, और चाहे वो चर्म रोग हो, कुछ भी हो, एक से एक बड़े दुख हैं। तो तुलसीदास ने कहा है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति जाति मनुष्य की एक है, परंतु कोई को हम हीन अछूत समझते हैं और अपने को हम छूत और श्रेष्ठ समझते हैं।
अब ये छुआछूत का जो भेद है, ये जाति का अपमान जो है, हमारे भाई जो पढ़ लिख के शिक्षित हो गए हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, उनसे हम सहयोग लेवे, अपने में मिला के उन्हें ठुकरावे ना। विश्वरूप दर्शन का प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पर इतने लंबे समय में हम यही नहीं समझ पाए कि विश्वरूप दर्शन होने के बाद भेदभाव मिट जाना चाहिए। यदि हमें विश्वरूप का दर्शन हो गया होता, अवश्य ही व्यवहार में भेदभाव मिटा हुआ दिखता। जिन लोगों को हुआ था, कोल की रात भिल्ल बनवासी, कोल की रात निषाद बानर वालू भीलों को देखो, उनका राम से और राम का उनसे भेदभाव मिट चुका था। राम सबके साथ रहते थे, सबके साथ खाते पीते थे, सबके साथ व्यवहार करते थे। और हम लोग देखो, भेद नहीं मिटने से वो तो अलग बात है, हम बैठना उठना भी पसंद नहीं करते, तो फिर खाने पीने की बात तो अलग है, खाना पीना तो अलग है, और बैठना उठना भी हमारा समन्वय के समावेश में मिलजुल कर नहीं हो रहा है। अवश्य वैचारिक परिवर्तन करिए। आज फिर से हम ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा, ये तो सैकड़ों बार प्रयोग में दिखाया गया, फोड़ फोड़ के समझाया गया और सबने सुना, पर वो व्यवहार नहीं दिखता। यदि विश्वरूप दर्शन हमारे को हो जाता तो व्यवहार में दिख जाना चाहिए था, परंतु ये विश्वरूप दर्शन बहुत बड़ी पुण्याई की बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गति लय। जिसने गत पूर्व जन्मों में अनेक प्रकार के पुण्य कर्म किए हैं, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि बुरे काम नहीं किए हैं, केवल जन सेवा के, परोपकार के, जनहित के काम किए हैं, वो पुण्याई जिनके पास इकट्ठी हो जाती है, तो सबसे पहले तो ये बात होती है कि पुण्य पुंज बिन मिलाई न संता। मिलना ज्ञान का होता है, कोई शरीर के पास शरीर बैठ जाए, ये मिलना नहीं कहलाता। अवश्य ही इस बात का ध्यान रखिए। रामायण में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोह जभी, जन्म कोट यज्ञ नासे तभी। तो शरीर के सामने शरीर हो जाना ये सन्मुख नहीं है। हमारे भीतर जो अनेक प्रकार की बुराइयां, कुटिलता, अज्ञान का भ्रम भरा है, ये हम हृदय से सन्मुख होवें, इस शरीर के मुंह के सामने मुंह न कर लेवें। मुंह के सामने तो रावण की बहन सुपर्णखा भी आई थी रामचंद्र जी के सामने, सामने से ही बात कर रही थी कि तुम संपुरुषनम वशम नारी है संयोग विधि लिखा बिचारी, ताशे अब लग रही कुंवारी मन माना कछ तुम्हें निहारी। पर सामने से ही बात कर रही थी, पीठ के तरफ से नहीं, परंतु भीतर के विचारों से सामने नहीं थी, इसलिए नाक कान और दे गई। इसलिए भीतर से मिलना चाहिए, हमारा हृदय अंतःकरण से मिलान होना चाहिए। और जब विभीषण भी मिलने आया तो वो भी शरीर के सामने शरीर से मिल रहा था, पर उसको रामचंद्र जी ने अपना भक्त बना लिया। तो हमें ज्ञान से मिलना है, ना कि शरीर से। इसलिए निश्चित है ज्ञान से मिलें तो जरूर हमारे वह भेदभाव मिट सकते हैं, कम सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है। अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत ले वे गुणों को, वो मिलता है ब्रह्म भाव में। अब भेदभाव से सेवा तो हम कर ही रहे हैं। कुछ रामायण के प्रसंग बताने के पहले ये बात जरूर हम बताना चाहते हैं कि काकभूषण नाम से एक पात्र था रामायण में, आपने सबने पढ़ा होगा। उसको दो प्रकार के अभिमान थे। चरम देह रोज कर में पाई, दुर्लभ श्रुति पुराण जो गाई, और धनमद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि तपदम विशाला। उसका कहना था कि हड्डी मांस और चमड़े का शरीर तो मेरा ब्राह्मण के घर में हुआ था। चरम देह ध्वज कर में पाई, दुर्लभ श्रुति पुराण जो गाई। ये तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना भी दुर्लभ है, जो मेरा जन्म हो गया। और फिर धनमद मत परम बाचाला, धनवान का बेटा था, तो धन में मद मत था। जाति का मद में ऊंची जात का हूं, और धन का मद में धनवान का बेटा हूं, ये मत था। तीसरा पद का मद भी होता है,
दक्ष प्रजापति की कथा आती है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की समाज में समिति में एक सदस्य था। जैसे कमेटी रहती ना, अध्यक्ष की जगह खाली हो गई तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ने तीनों ने सलाह करके कहा ये पुराना सदस्य है, इसको अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, असे अभिमान हृदयता भावा, नहीं कोई यह जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। हमने देखा कि हमारे ही साथ जो कल बैठते थे वो पदों पे पहुंच गए हैं, तो आज हम उनके घर मिलने जाते हैं तो अभी टाइम नहीं। पद का भी अभिमान होता है और पंथ का अभिमान होता है, कुल का अभिमान होता है और धन का। ये सारे अभिमान ही तो हैं। ये अभिमान परमात्मा का भक्त नहीं होने देंगे। ज्ञान की शिक्षा कहती है, जहां भी देख लेना। श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत जी से कहा कि सबई मान प्रदे आपे अमानी, भरत प्राण समसो मोह प्राणी। जो सबका मान सम्मान करता है और खुद मान अभिमान छोड़ देता है, हे भरत वो मुझे प्राणों के बराबर प्यारा रहता। प्राण कितने प्यारे रहते होंगे बराबर। लक्ष्मण को भी यही उत्तर दिया था श्री रामचंद्र जी ने। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि कहिए ज्ञान विरागर माया, मुझे पहले ज्ञान के विषय में समझाओ। अरे ज्ञान में समझ गया तो सब समझ गया, इसलिए मुझे पहले ज्ञान ही समझना है। और हम सब ज्ञान ही समझने बैठे हैं, चाहे कोई पीठ की तरफ से बैठा हो, चाहे कोई सामने मुंह करके बैठा हो, बस ज्ञान समझिए। तो रामचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया था? ज्ञान मान जाहि एकहु नाही, देखे ब्रह्म स्वरूप सत पाए। जिसके शरीर में ज्ञान हो जाता है उसको एक भी अभिमान नहीं रहता। जब एक भी अभिमान नहीं रहेगा हमारे शरीर में, तभी परमात्मा दिखेगा। जैसे हमारी आंखों में कोई भी एक विकार हो, मोतियाबिंद हो, जाला हो, फूली माड़ा हो, तो हमें ठीक नहीं दिखेगा। जब हमारी आंखों में कोई विकार नहीं है तो जैसा है वैसा, जो है वह सब दूर तक जैसा का तैसा दिखता है। ऐसी विवेक की आंखों में अभिमान की जाली चढ़ी हुई है। इलाज तो बहुत मिल रहा है, पर या तो इलाज की हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, अगर उपयोग कर रहे हैं तो परहेज नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये क्यों नहीं ये इलाज ज्ञान का हम सबको लागू होता है। बस आज का प्रसंग फिर से हम दोहराते हैं, रामायण का। ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। रामायण नाम से तुलसीदास ने नहीं लिखा है, किताब में लिखा ही होगा हर पेज पर रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। रामचरितमानस यह नामा सुनत श्रवणया है विश्रामा। ये इसका नाम रामचरितमानस है। इसको सुनकर समझकर हमारे मन के सब प्रकार के संशय वह निकल जाते हैं और मन समाधान को प्राप्त होता है। रामचरितमानस यह नामा सुनत श्रवणया है विश्राम। पर असमानस मानस चक्षु चाहिए भाई, कभी बुद्धि विमल अभिगाई। ये रामचरितमानस को समझने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए। जिनको विवेक बुद्धि नहीं है उनको रामचरितमानस से ज्ञान कारगर नहीं हो सकता। इसलिए हम मनुष्य हैं और मनुष्य बुद्धि प्रधान प्राणी है। बुद्धि कहते हैं विवेक शक्ति को, निश्चयात्मिका वृत्ति को। हमारी बुद्धि को संभाल करके रखें। हमने अपनी बुद्धि को कामी क्रोधी बना लिया है।